तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन कानूनी महाज पर आमने सामने खड़े हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन बल्ले की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा लेकर पेशावर हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटा दिया है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की इस कानूनी खींचातानी में मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान ने आज ही अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बल्ले की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाप्त करेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में यह मौकफ अपनाया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी गैर आईनी करार देते हुए बल्ले को बहाल किया था और अब यह मामला बड़ी अदालत के रूबरू है। कल का दिन बाकी बचा है, दैट्स इट। और फिर परसों इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज को इंतखाबी निशान अलॉट करने हैं। मगर कल ही पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है और जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर इस दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर होने के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं शाया कर रहा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फ्रीकैन तहरीक इंसाफ के आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का इकदाम तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, इसीलिए कार्रवाई की जाए। 2 अदालतों में लड़ी जाने वाली इस कानूनी जंग में मगर आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल का हुक्म इम्तना वापस लेते हुए 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और अदालत के सामने अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। खसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर अदालती कार्रवाई शाया और नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी थी और खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दिया था। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारी कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है तहरीक इंसाफ के लिए। मगर कानूनी महाज पर मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं और दूसरी सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में सरगर्म दिखाई दे रही हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ नून लीग के मुकाबले में 15% से कम होकर 4% पर आ गया है। मगर इसी सर्वे के मुताबिक इसके बावजूद तहरीक इंसाफ और नून लीग में इंतखाबी मैदान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अगर तहरीक इंसाफ अपने निशान बल्ले पर इंतखाब लड़े तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रल सिंबल। सियासत के उस उतार चढ़ाव में मगर सवाई पीपल्स पार्टी के कोई भी सियासी जमात जल्द से जुलूस के इंतखाबी मुहिम में मुतहर्रिक नहीं दिखाई दे रही। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में इंतखाबी दस्तक के बाद आज फैसलाबाद में जियालों का खून गरमा रहे थे। इस खताब में भी लाहौर के सियासतदानों को एक बार फिर उन्होंने आड़े हाथों लिया। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। अब मेरा हुकूमत बनाए, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। मगर मुस्लिम लीग नून करीबन अपने तमाम तर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर चुकी है। चंद नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने अपने दरीना रहनुमाओं को नजरअंदाज किया है, ओवरलुक किया है। मुस्लिम लीग नून के दरीना रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल, पैनमा मुकदमे में शरीफ खानदान का सबसे ज्यादा दिफा करने वाले दानियाल अजीज और आयशा रजब को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। तलाल चौधरी का मामला भी ताहाल लटका हुआ है। शेख रोहेल असगर का गिला भी ताहाल दूर नहीं किया गया और अपने इन साथियों को नजरअंदाज करते हुए आईपीपी के लिए पंजाब में कौमी असेंबली की 7 और सूबाई असेंबली की 11 सीटें छोड़ने और मुस्लिम लीग काफ के लिए 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तें खाली छोड़ने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर के एनए 121 में साबिक स्पीकर एयाज सादिक और शेख रोहेल असगर में से अभी तक किसी को टिकट देने का फैसला नहीं हुआ। मुल्तान के हल्के 149 से जहांगीर खान तरीन के मुकाबले में भी टिकट जारी नहीं हुआ। एनए 150 से भी अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया गया। गुलाम सरवर खान के मुकाबले में भी किसी को नून लीग का टिकट जारी नहीं किया गया। नारोवाल से दानियाल अजीज को टिकट नहीं दिया गया कि जिसके बाद उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसी तरह गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। फैसलाबाद से आयशा रजब की बजाय उनके देवर अली गोहर को टिकट दे दिया गया है, जिसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए आयशा रजब ने भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि रजब अली की पार्टी के लिए कुर्बानियां आवाम जानते हैं, लोगों से किए गए वादे पूरे
करूंगी और इलेक्शन में जरूर हिस्सा लूंगी।